चलो भाई देखो नेक्स्ट हमारे पास जो फाइलम है फाइलम मॉलस्का है। आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में 2 से 3 फाइलम सबसे ज्यादा अहम होते हैं। मॉलस्का इसमें नंबर 1 पर है। 3 वो फाइलम्स हैं जो लाजमी तौर पर आपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने हैं। एक फाइलम मॉलस्का है, दूसरा फाइलम आर्थ्रोपोडा है और तीसरा कौन सा है ये जब हम पढ़ेंगे तो बता देंगे आपको। अलबत्ता मॉलस्का और आर्थ्रोपोडा तो है। मॉलस्का ज्यादातर मतलब पास पेपर में ज्यादातर मॉलस्का आपसे नॉर्मल पूछा गया। आप मॉलस्कस में देख लीजिए, मैंने यहाँ पर मेन पॉइंट्स लिखे हैं जिसको आपने बकायदा पूरा कंप्लीट सेंटेंस बेस याद करना है। सबसे पहली चीज हम डिस्कस करते हैं किसी भी एक फाइलम के अंदर मौजूद जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट, मतलब वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर मौजूद हैं उसके हवाले से हमने लिखा है दे आर एक्वेटिक, मतलब पानी में मौजूद है। दे आर टेरेस्ट्रियल, मतलब पानी से बाहर मौजूद है। एक्वेटिक जितने भी हैं उसमें से मोस्टली इन मैरीन, ज्यादातर किस पानी में रहते हैं, समंदर के पानी में, मतलब नमकीन पानी में। एंड सम आर इन फ्रेश वाटर, मतलब ये वाली बात हो गई कि मीठे पानी में, नमकीन पानी में मतलब समंदर के अंदर भी मौजूद है, फ्रेश वाटर के भी अंदर मौजूद है और जमीन पर भी इसके ऑर्गेनिजम्स आपको मिल जाते हैं। ज्यादातर इसके कहां पर आपको मिलते हैं, मैरीन, मतलब ज्यादातर समंदर के अंदर ये मॉलस्कस की स्पीशीज मौजूद है। सेलुलर अरेंजमेंट के लिहाज से बात की जाए कि आया इसकी बॉडी माइक्रोस्कोपिक है या मैक्रोस्कोपिक है, तो इसकी बॉडी है मल्टी सेलुलर, मतलब मल्टीपल सेल्स पर कंसिस्ट, एक दो सेल्स नहीं है, मल्टीपल सेल्स पर कंसिस्ट है। यूकैरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोट, एक होता है यूकैरियोट। यूकैरियोट का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं। न्यूक्लियस कंप्लीटली डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड मौजूद होता है और इसके अलावा अदर जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं अगर पाए जा रहे हैं तो सेल कहलाता है यूकैरियोटिक सेल। तो इनकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं दे आर कंसीडर्ड एज यूकैरियोटिक सेल, दैट्स इज व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज यूकैरियोट्स। सिमेट्री की बात की जाए तो इनकी बॉडी को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है जब हम बिल्कुल सेंटर से इनको कट करें। तो सिमेट्री क्या हो गई, बायलैटरली सिमेट्रिकल एनिमल्स। उसके बाद फिर हमने कहा है दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक के हवाले से हमने जब जर्म लेयर्स का टॉपिक पढ़ा था तो हमने कहा था कि अगर तीन जर्म लेयर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मौजूद है तो उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, मतलब एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। अगर ये तीनों की तीनों लेयर्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल बनती है तो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स हैं और आम तौर पर उन एनिमल्स की बॉडी को प्रोटेक्ट किया जाता है बाय अ हार्ड कवरिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और स्लग। ठीक है, बॉडी सॉफ्ट होती है और बाहर की तरफ क्या मौजूद होता है, आमतौर पर एक्सटर्नल शेल्स के कवरिंग मौजूद है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में एक्सटर्नल शेल नहीं होता, इंटरनल होता है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी बॉडी में शेल ही नहीं होता। ज्यादातर की बॉडी के आउटर कवरिंग पर मतलब पूरी ओवरऑल बॉडी शेल से ढकी हुई होती है। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी के अंदर शेल कैसा है, इंटरनली तौर पर मौजूद है। जैसे ऑक्टोपस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर तो शेल भी मौजूद नहीं है। ठीक है, और स्क्विड जो होता है, स्क्विड के सर के अंदर की तरफ, हेड के अंदर की तरफ शेल मौजूद है। तो कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनके सर के अंदर या बॉडी के अंदर शेल मौजूद है, कुछ की पूरी बॉडी शेल से कवर हुई हुई है, और एक ऐसी स्पीशी ऑक्टोपस जिसमें ना ही अंदर की तरफ कोई शेल है ना ही बॉडी के बाहर कोई शेल मौजूद है। क्या एमसीक्यू आता है आपके पास कि ऑक्टोपस तो वाहिद मॉलस्कस कैटेगरी है जिसके पास शेल मौजूद है, स्क्विड वो कैटेगरी है जिसके इंटरनल शेल मौजूद है, बाकी तकरीबन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के बाहर शेल है पूरा होगा। ठीक है, उसके बाद सेगमेंटेशन के लिहाज से बात की जाए तो बॉडी इनकी अनसेगमेंटेड होती है, कहीं से भी इनकी बॉडी पार्ट्स में टूटी हुई नहीं होती। ठीक है, मतलब कल हमने पढ़ा था कि फॉर एग्जांपल जो वॉर्म्स हैं उनकी बॉडी अगर इस तरीके की है तो दे आर कंसीडर्ड एज सेगमेंटेड एनिमल्स, बट दे आर अनसेगमेंटेड एनिमल्स, मतलब किसी किस्म की कोई सेगमेंटेशन इनकी बॉडी में नहीं है। अब ट्रू बॉडी कैविटी जिसको हम कहते हैं सीलोम, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट अगर ट्रू बॉडी कैविटी बनती है तो एनिमल कहलाता है सीलोमेट। तो यहाँ पर ट्रू सीलोम बनता है, इसलिए यहाँ पर जितने भी एनिमल्स हैं उनको हम क्या कहेंगे, सीलोमेट एनिमल्स। ठीक है, अच्छा
अब कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि तमाम के तमाम मॉलस्कस में आपको लाजमी तौर पर नजर आएंगी। सब ऑर्गेनिजम्स के दरमियान कोई ना कोई फीचर थोड़े बहुत तब्दील होते ही हैं। मतलब मॉलस्कस में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपस में कुछ ना कुछ वेरिएशन होगी, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे। लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो तमाम स्पीशीज में आपको नजर आएंगे, तमाम स्पीशीज में वो कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। और वो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम तीन अंडर द हेडिंग्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हेड फुट पोर्शन होता है इनकी बॉडी में, that is primarily concerned with the sensation, feeding and locomotion. हेड फुट पोर्शन आपको मिलेगा जिसका ये इस्तेमाल करते हैं फीडिंग के लिए, अपनी ग़िज़ा हासिल करने के लिए, अपनी मूवमेंट करने के लिए, मतलब लोकोमोशन करने के लिए। और हेड के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड ग्लायल सेल्स, न्यूरोग्लायल सेल्स मौजूद होते हैं, न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं जिसके जरिए से ये सेंसेशन करते हैं। तो हेड और फुट ये आपको मिलेगा तमाम के तमाम मॉलस्कस। उसके बाद डॉर्सल विसरल मास दैट इंक्लूड्स द मेजर ऑर्गन। इनकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं उन सबको मिलाकर कहा जाता है इनकी बॉडी का डॉर्सल विसरल मास। ठीक है। उसके बाद मेंटल फोल्डेड ऑफ द डेलिकेट टिश्यूज सराउंडिंग द एंटायर बॉडी। आपको कह रहे हैं कि इसकी जो बॉडी है उसके ऊपर फोल्डेड एक स्ट्रक्चर मौजूद है दैट इज कॉल्ड मेंटल। सही है। मेंटल ये वो कवरिंग है जो कि मौजूद होती है कहां पर, डेलिकेट टिश्यूज। अभी हमने पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे सॉफ्ट ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर जो सॉफ्ट एरिया के ऊपर जो कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड मेंटल, जो कि सराउंड करती है इनकी पूरी की पूरी एंटायर बॉडी को, मतलब पूरी की पूरी कंप्लीट बॉडी। ठीक है। अब रेडुला, रेडुला क्या है, ग्रास्पिंग ऑर्गन। सही है। स्ट्रैप लाइक ग्रास्पिंग ऑर्गन। स्ट्रैप समझते हो किसको कहते हैं, रस्सी, लेकिन बीट से बनी। आपने रस्सी का दाना देखा है, उसको भी अगर देखो तो एक तरह से रस्सी हुई ना, उस तरह का स्ट्रक्चर, रस्सी नुमा स्ट्रक्चर, स्ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर, जो कि ग्रास्पिंग में मतलब अपने ग़िज़ा को, अपने फूड को पकड़ने के काम आता है। उसे हम क्या कहते हैं, रेडुला कहते हैं, फॉर द स्क्रैपिंग ऑफ फूड। ठीक है। स्क्रैप करने के काम आता है किसको, अपने फूड को, जो भी इसका फूड है उसको स्क्रैप करेगा। सही है। उसको हासिल करेगा किसकी मदद से, रेडुला की मदद से। स्क्रैपिंग किसको बोलते हैं, स्किन के ऊपर जब स्क्रैप करते हैं। सही है। दिस इज स्क्रैपिंग। उसके बाद नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन के हवाले से। तो रिप्रोडक्शन के हवाले से कहा जाता है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, मतलब गैमेट्स फॉर्म होते हैं। ज्यादातर जो आपके पास है हेटेरोफ्रोडाइट है। हेटेरोफ्रोडाइट का मतलब मेल वैरायटी अलग होगी, फीमेल वैरायटी अलग होगी। लेकिन सारे के सारे हेटेरोफ्रोडाइट नहीं होते, कुछ डायोशियस भी होते हैं, मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं। मतलब एक ही बॉडी के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों ही प्रोड्यूस हो तो उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट। तो ये हेटेरोफ्रोडाइट भी है, हर्माफ्रोडाइट भी। हर्माफ्रोडाइट क्या है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी में मेल फीमेल गैमेट बनने वाला जो चांस है वो कुछ ही ऑर्गेनिज्म है। जैसे कि ज्यादातर फ्रॉग हेटेरोफ्रोडाइट है लेकिन कुछ फ्रॉग हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं, लेकिन फ्रॉग इस कैटेगरी का नहीं है। ये समझाने के लिए बात बताई जा रही है। एग्जांपल अनियो है, पाइलस होता है, ऑक्टोपस होता है और पर्ल ऑयस्टर होता है। ये अभी आप लोग प्रैक्टिकल जब करेंगे ज़ूलॉजी के तो आपके कॉलेज में स्पॉटिंग के लिए दिखाया जाएगा। ठीक है। इवोल्यूशनरी अडॉप्टेशंस की बात की जाए कि इनके अंदर तब्दीली क्या आई है पिछले मौजूद एनिमल्स के लिहाज से, तो इनकी बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम विद माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट एट देयर अपोजिट एंड्स। सही है। बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक साइड पर माउथ है, एक एंड पर एनस मौजूद है। ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात की गई है कि जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनके पास गिल्स मौजूद है, और जितने भी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके पास सिंपल लंग्स मौजूद हैं फॉर देयर रेस्पिरेशन। उसके बाद एक्सक्रीशन की बात की जाए तो एक्सक्रीशन के लिए इनके पास जो ऑर्गन है दैट ऑर्गन इज सिंपली कॉल्ड एज नेफ्रेडिया, जो कि एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसको एक किससे इस्तेमाल करते हैं, अपनी एक्सक्रीशन करने के लिए। ठीक है। सर्कुलेशन की बात की जाए तो दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, ओपन और क्लोज टाइप। इनकी बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज कंसीडर्ड एज ओपन टाइप, मतलब ब्लड वेसल से ब्लड निकलकर बॉडी के टिश्यूज में दाखिल होता है, देन दोबारा फिर वो सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट बन जाता है। लेकिन इसके अंदर क्लासेस हैं, मतलब और ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन अभी आप पढ़ेंगे इसके अंदर। तो इसमें जो कैटेगरी है सेफेलोपोड्स की, मतलब वो मॉलस्कस जो कि सेफेलोपोड्स कहलाते हैं, उन तमाम के अंदर
जो सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है बेटा वो ओपन टाइप नहीं होता बल्कि क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम आपको मिल जाएगा। नर्वस सिस्टम की बात की जाए तो नर्वस सिस्टम के हवाले से ये कहा जाता है कि गैंग्लिया आर कनेक्टेड बाय नर्व्स एंड आल्सो इनटू द ब्रेन। मतलब कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन दैट इज कॉल्ड गैंग्लियन जो कि इनकी पूरी ओवरऑल बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है जो कि आपस में नर्व्स के जरिए से कनेक्टेड है और वो सारे के सारे गैंग्लिया ब्रेन से भी कनेक्टेड और ब्रेन के अंदर खुद न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कौन सा पूरा ओवरऑल फाइलम दैट इज फाइलम मोलस्का। आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से पेपर्स जो है आपके फाइनल एग्जाम्स के लिहाज से उसमें ये लॉन्ग का टॉपिक आता है। सही है, हो सकता है मेंटली पॉसिबल और इस साल आने का इसका चांस भी ज्यादा है। ठीक है, तो आर्थ्रोपोड्स इकाइनोडर्म्स होता है और मोलस्का होता है और जो भी फाइलम्स है वो फिर हम जब चैप्टर एंड करने लगेगा तो बताऊंगा, लेकिन फिलहाल तो मोलस्का अभी आपके पास इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए। ठीक है।